बात करते हैं आज डाइन ड्रामे की प्रिडिक्शन रिव्यू कंप्लीट स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नेहाल जवार शाह के बेटे को जन्म दे देगी। बादशाह को नेहाल की गोद में से अपनी दौलत का वारिस मिल जाएगा। जवार शाह और शहबाब बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन पैदा करने वाली माँ नेहाल का रो रो के हो चुका है बुरा हाल। क्योंकि नेहाल बिल्कुल उसी वक्त समझ गई थी। नेहाल और उसकी माँ बिल्कुल डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल में है। जब नेहाल को होश आया और गोदी के अंदर देखा, वहाँ भी इसका बच्चा नहीं था। नेहाल होश में आते ही अपनी माँ से कहती है, मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा किधर है, वो मुझे हॉस्पिटल में ये गोदी के अंदर नजर क्यों नहीं आ रहा। माँ ने कहा, नेहाल परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी अभी नर्स बेटे को लेके गई है, उसका गला साफ करके फिर ले आएगी तुम्हारे पास। नेहाल अपनी माँ से कहती है, मुझे मेरा बेटा अब भी वापस चाहिए और मेरे पास चाहिए, मैं अपने बेटे का एक मिनट भी वसा नहीं खा सकती। उतनी देर में जवार शाह आ जाता है और डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर ने वो बच्चा पकड़ के माँ के बेड के साथ ही एक गोदी छोटा सारा बेड बना होता है वहां पे लुटा दिया। जवार शाह निहाल के पास आता है और आके कहता है, मुबारक हो तुम्हें, और तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, और बड़े सालों तक ये इस खुशखबरी के लिए मैं तरस रहा था, लेकिन ये खुशी तुमने मुझे दी, मैं बेहद मशकूर हूँ तुम्हारा। नेहाल जवार शाह को देख के कहती है, साईं आपको अपना वादा तो याद है ना, आपको अपना वादा याद है। जवार शाह ने नेहाल से कहा, हाँ मुझे मेरा वादा याद है। नेहाल जवार शाह से कहती है, साईं हमें हॉस्पिटल से कब छुट्टी होगी और कब हम हवेली जाएंगे, और मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। साईं खुदा का वास्ता है, आप अपने वादे के ऊपर कायम है ना। जवार शाह ने हमारी नेहाल से कहा, हाँ हाँ मैं अपने वादे के ऊपर कायम हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। नाज़रीन सामीन, कुदरत की करनी कुछ ऐसी हुई कि जवार शाह को अपने शहर से जरा इमरजेंसी जाना पड़ा, और पीछे से शबाब और उसकी दोनों नंदों ने ऐसा ड्रामा रचाया। हॉस्पिटल में शबाब आती है और डॉक्टर से वो बच्चा छीन के अपने घर की तरफ चलती बनी, और नेहाल का हॉस्पिटल का बिल बना के उसे कहा डॉक्टर्स को इसको फारिग करके इसके घर में भिजवा दिया जाए। नेहाल बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही और कहती रही, मुझे मेरा बेटा दे दो, मुझे मेरा बेटा दे दो, लेकिन नेहाल बेचारी की कोई भी दाल नहीं गली। जवार शाह भी शबाब और अपनी बहनों के इस मिशन में शामिल हो जाता है। जवार शाह अपना वादा भूल गया। अब हमारी नेहाल इसी अपने घर में अपने बच्चे के पास मुलाजमा और दाइया बन के आएगी। नेहाल अपनी जात में इस तरह मगन हो जाएगी कि अपने नाम तक को दफन करके, बुज़दिली को खत्म करके अब निशा बन के उस हवेली में आएगी। अपने बेटे के पास अपने बेटे की आया यानी दूध भी पिलाएगी, तरबियत भी करेगी, और उस खानदान के एक एक पर से गिन गिन के बदले लेगी। अब हमारी निशा, जो कि नेहाल थी, इस ड्रामे के अंदर सबसे पहले अपने नंदों और उनके शोहरों का खात्मा करेगी, फिर शबाब से बदला लेगी, और एंड के ऊपर जवार शाह को भी मौत के घाट उतार देगी। क्योंकि एक औरत से जब उसकी औलाद छीनी जाए तो उसको सपनी, नागन और डायन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी नाज़रीन सामीन, ये तो थी डायन ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी प्रिडिक्शन के बारे में। इसके कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगी जो कि आप लोगों ने अभी भी किसी भी यूट्यूब की किसी आप भी लोगों वीडियो को में पता नहीं है, देखी नेहाल होगी। जवार चलिए जी शाह के बात बेटे को करते हैं जन्म इस दे ड्रामे की देगी। कंप्लीट स्टोरी बादशाह के को बारे में। नेहाल की जैसा गोद में कि से आप लोगों अपनी ने दौलत सुना, का वारिस मिल जाएगा। जवार शाह और शहबाब बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन पैदा करने वाली माँ नेहाल का रो रो के हो चुका है बुरा हाल। क्योंकि नेहाल बिल्कुल उसी वक्त समझ गई थी। नेहाल और उसकी माँ बिल्कुल डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल में है। जब नेहाल को होश आया और गोदी के अंदर देखा, वहाँ भी इसका बच्चा नहीं था। नेहाल होश में आते ही अपनी माँ से कहती है, मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटा किधर है, वो मुझे हॉस्पिटल में ये गोदी के अंदर नजर क्यों नहीं आ रहा। माँ ने कहा, नेहाल परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी अभी नर्स बेटे को लेके गई है, उसका गला साफ करके फिर ले आएगी तुम्हारे पास। नेहाल अपनी माँ से कहती है, मुझे मेरा बेटा अब भी वापस चाहिए और मेरे पास चाहिए, मैं अपने बेटे का एक मिनट भी वसा नहीं खा सकती। उतनी देर में जवार शाह आ जाता है और डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर ने वो बच्चा पकड़ के माँ के बेड के साथ ही एक गोदी छोटा सारा बेड बना होता है वहां पे लुटा दिया। जवार शाह निहाल के पास आता है और आके कहता है, मुबारक हो तुम्हें, और तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, और बड़े सालों तक ये इस खुशखबरी के लिए मैं तरस रहा था, लेकिन ये खुशी तुमने मुझे दी, मैं बेहद मशकूर हूँ तुम्हारा। नेहाल जवार शाह को देख के कहती है, साईं आपको अपना वादा तो याद है ना, आपको अपना वादा याद है। जवार शाह ने नेहाल से कहा, हाँ मुझे मेरा वादा याद है।
नेहाल जवार शाह से कहती है, साईं हमें हॉस्पिटल से कब छुट्टी होगी और कब हम हवेली जाएंगे, और मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। साईं खुदा का वास्ता है, आप अपने वादे के ऊपर कायम है ना। जवार शाह ने हमारी नेहाल से कहा, हाँ हाँ, मैं अपने वादे के ऊपर कायम हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। नाज़रीन सामीन, कुदरत की करनी कुछ ऐसी हुई कि जवार शाह को अपने शहर से जरा इमरजेंसी जाना पड़ा, और पीछे से शबाब और उसकी दोनों नंदों ने ऐसा ड्रामा रचाया। हॉस्पिटल में शबाब आती है और डॉक्टर से वो बच्चा छीन के अपने घर की तरफ चलती बनी, और नेहाल का हॉस्पिटल का बिल बना के उसे कहा डॉक्टर्स को इसको फारिग करके इसके घर में भिजवा दिया जाए। नेहाल बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही और कहती रही, मुझे मेरा बेटा दे दो, मुझे मेरा बेटा दे दो। लेकिन नेहाल बेचारी की कोई भी दाल नहीं गली। जवार शाह भी शबाब और अपनी बहनों के इस मिशन में शामिल हो जाता है। जवार शाह अपना वादा भूल गया। अब हमारी नेहाल इसी अपने घर में अपने बच्चे के पास मुलाजमा और दाइया बन के आएगी। नेहाल अपनी जात में इस तरह मगन हो जाएगी कि अपने नाम तक को दफन करके, बुज़दिली को खत्म करके अब निशा बन के उस हवेली में आएगी। अपने बेटे के पास अपने बेटे की आया यानी दूध भी पिलाएगी, तरबियत भी करेगी, और उस खानदान के एक एक पर से गिन गिन के बदले लेगी। अब हमारी निशा, जो कि नेहाल थी, इस ड्रामे के अंदर सबसे पहले अपने नंदों और उनके शोहरों का खात्मा करेगी, फिर शबाब से बदला लेगी, और एंड के ऊपर जवार शाह को भी मौत के घाट उतार देगी। क्योंकि एक औरत से जब उसकी औलाद छीनी जाए तो उसको सपनी, नागन और डायन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी नाज़रीन सामीन, ये तो थी डायन ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी प्रेडिक्शन के बारे में। इसके कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगी जो कि आप लोगों ने अभी भी किसी भी यूट्यूब की